तो आपने सुना मर्चेंट का उनका मानना है वोल्टास मौजूदा लेवल से आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं एक दो सेशंस के पर्सपेक्टिव से। वहीं अविनाश गोरखसागर का मानना है कि कॉक्स एंड किंग्स में आप पोजीशंस बना सकते हैं लॉन्ग साइड पर। चलिए आज के एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे मेहमान नोएडा स्टूडियो से बने हुए हैं। अवनीश कुमार सुधांशु है रिसर्च हेड आम्रपाली आद्या ट्रेडिंग से। मिस्टर सुधांशु नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला सवाल ये हुआ कि इस वक्त मार्केट पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या अप्रोच लेकर आप चल रहे हैं, क्योंकि पिछले दो सेशंस में हमने बाइंग देखी है मार्केट में, लेकिन बजट इवेंट अब ओवर हो चुका है, इलेक्शन से पहले वॉलेटिलिटी सभी एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अभी आपकी सोच क्या है बाजार पर, और आज के लिए आपको क्या लगता है किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है? जी नमस्कार। बाजार में सबसे ज्यादा समझने की जरूरत यह है कि किसी भी बाजार का क्या क्या कारण हो सकते हैं उसकी नई दिशा लेने के लिए। अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात सोचें तो अभी हम लोगों के लिए दो कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अगर इंटरनेशनल फैक्टर की बात करें तो मिस्टर जेनेट येलेन जब फेड के न्यू प्रेसिडेंट जो बने तो उन्होंने एक तरीके से क्लियर कर दिया कि हम लोग अभी फाइनेंशियल स्टिमुलस कंटिन्यू रखेंगे, जिसका कि फरवरी मंथ के बिगिनिंग में जिस प्रकार सेल ऑफ हो रहा था ग्लोबल मार्केट में वो एक रिकवरी जोन में भी आ गया। बट चूंकि हम लोग इंतजार करें डोमेस्टिक फैक्टर में अपना पॉलिटिकल जो एक इवेंट होना है इलेक्शन का, अभी हम लोग हमारा एक स्टेबल गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे हैं जो एक नई फोकस के साथ एक इकोनॉमी की एक नई दिशा दे सके। जो भी वो एस्टिमेट रखें, वो चाहे जीडीपी का हो, फिस्कल डेफिसिट का हो, जो भी वो टारगेट रखें वो अचीवेबल टारगेट हो। अगर हम लोग फाइनेंशियल जीडीपी जैसा अभी हम लोग जो कल अगर वोट ऑफ अकाउंट में जैसे जिक्र किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 6% का ग्रोथ या फिस्कल डेफिसिट 4.1% का टारगेट अचीव करना है, जो भी वो टारगेट रखें वो अचीवेबल टारगेट हो जो आने वाली सरकार हो। अब अगर कल के अगर वोट ऑफ अकाउंट को अगर हम लोग ज्यादा अगर फोकस करें तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें जो निकल के आई है कि उन्होंने ऑटो सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस किया है। कोल इंडस्ट्री का जो बजट उन्होंने 15% ग्रोथ किया है, जो कि या फिर पावर सेक्टर से रिलेटेड हो 12% ईयर ऑन ईयर में उनके बजट में उनका ज्यादा पैकेज दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि समझने की बात है और उसी अनुसार से हमारे डोमेस्टिक कारण को डोमेस्टिक बाजार को एक नई दिशा दे सकती है। जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ पर कई सारी यहाँ पर ट्रिगर्स बताए। अब इनफैक्ट ये तो खैर है ही कि इंटरनेशनल मार्केट से किस तरह की डेवलपमेंट होंगी वो अब कहीं ना कहीं ट्रेंड डिसाइडर इंडियन मार्केट्स के लिए हो सकती है इलेक्शन से पहले। हालांकि इलेक्शन से ओपिनियन पोल के जिस तरह के आउटकम्स निकल कर आते रहेंगे वो भी काफी हद तक बाजार की दिशा तय करते रहेंगे। लेकिन एक दो सेशंस की बात करें कि जो मोमेंटम डेवलप हुआ है वो शायद यहाँ पर बरकरार है, इस तरह का मानना है मिस्टर सुधांशु का। और इन्होंने जिस तरह से बताया कि 6042 आप देख सकते हैं कि जो ये एक सपोर्ट लेवल के तौर पर ये देख रहे हैं, वहीं जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो 6100-6103 के आसपास का हो सकता है। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या है मिस्टर सुधांशु, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आज की पहली कॉल आपने क्या चुनी है? पहला स्टॉक है डिफेंसिव सेक्टर से फार्मास्यूटिकल ल्यूपिन, जो कि काफी हमें अट्रैक्टिव ऑन चार्ट लग रहा है। अगर इनका फाइनेंशियल की भी बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर जो ग्रोथ इनको प्रॉफिट में जो देखने को मिला है 456 करोड़ का लगभग इनको लास्ट क्वार्टर में Q3 में इन्होंने अचीव किया, एंड द सेम करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में इन्होंने 356 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट हुआ था। तो करंट भाव पर CMC से मैं इसको बाइंग की सलाह दूंगा। टारगेट रहेगा 940 का, स्टॉप लॉस रहेगा 900 रुपये का। और सेकंड दूसरा भी स्टॉक रहेगा इसी सेक्टर से जिसका क्या रिजल्ट भी है ग्लैक्सको का। करंट भाव से उसकी बाइंग बनेगी 316.17 की इसकी कल की क्लोजिंग हुई है, और 348 का लक्ष्य और स्टॉप लॉस 3000 का रहेगा। बिल्कुल। तो पहले दो स्टॉक्स बता चुके हैं मिस्टर सुधांशु, दोनों ही स्टॉक्स उन्होंने फार्मा स्पेसिफिक किए। जीएसके फार्मा रिजल्ट्स आने हैं जिसके चलते मोमेंटम यहाँ बरकरार है। तो आपने देखा है कि अब तक जिस तरह के रिजल्ट्स जितने भी फार्मा कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं वो अनुमान से बेहतर ही रहे हैं। तो इसी तरह के एक्सपेक्टेशंस हम यहाँ भी रख सकते हैं, इसलिए 3048 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है जीएसके फार्मा के शेयर में। स्टॉप लॉस आपको रखना है 3000 का। इसके अलावा ल्यूपिन इन्होंने रिकमेंड किया है आज के लिए, जहां आप खरीदारी कर सकते हैं 940 के लक्ष्य के लिए, जो आपका टारगेट होगा 900 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। बहुत संक्षेप में यहाँ पर मैं ल्यूपिन पर आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। 950-951 के आसपास का 52 वीक हाई भी है, क्या पॉसिबिलिटी है अगर 940 के लेवल को क्रॉस करता है तो 52 वीक हाई को अप्रोच करे? क्योंकि इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट अगर Q3 का अगर हम लोग देखें जिस प्रकार से इन्होंने जो गाइडलाइन दिया है Q3 के रिजल्ट के समय, जो कि काफी कन्विंसिंग उनका टारगेट लग रहा है, जो कि और अचीवेबल भी टारगेट है। तो आप अगर प्रॉफिट में अगर ग्रोथ देखते हैं तो उसका वैल्यूएशन कंपनी के प्राइस पर भी आपको नजर आएगा, और वो 52 वीक हाई या लो तो ब्रेक होता है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ल्यूपिन पर आपको नजर रखना है 940 के लक्ष्य के लिए, पहला यहाँ पर टारगेट होगा, आप पोजीशंस बना सकते हैं। खरीदारी का यहाँ पर नजरिया आपको अपनाना है। दो कॉल्स आप बता चुके हैं अवनीश, तीसरी कॉल क्या है आपकी? मेरा तीसरा कॉल ऑटो एंसिलरी सेक्टर से है, जो कि कल के बजट के बाद ये
काफी सारे ये सारे पैक सेक्टर ही फोकस में आ गए हैं, ऑटो सेक्टर एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर। बिल्कुल जी। तो उसमें तीसरा स्टॉक है मेरा अपोलो टायर का, जो कि करंट भाव 118 रुपए के भाव से 118 रुपए 50 पैसे के भाव से इसकी खरीदारी बनती है। 123 का लक्ष्य रहेगा, 115 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ऑटो एंसिलरी सेक्टर फोकस में ही बिल्कुल। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस पर फोकस कल हमने देखा था डेवलप हुआ था बजट आउटकम्स के बाद। अपोलो टायर्स आज के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 123 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस आपको रखना है 115 का। ये तीसरी कॉल बताएगी मिस्टर सुधांशु ने। आपकी चौथी कॉल क्या होगी? मेरी चौथी कॉल रहेगी सेल की कॉल, जो कि भेल की मेरे हिसाब से जिस प्रकार से चार्ट का पैटर्न बना हुआ है भेल के काउंटर पर, वो कंटिन्यूअस हमेशा लोअर टू लोअर लो बनाया जा रहा है और हाई कभी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो मेरा जो चौथा कॉल रहेगा, सेल का कॉल रहेगा, वो भेल का रहेगा और करंट भाव से इसकी बिकवाली की सलाह रहेगी और 143 का लक्ष्य लेकर चलें और स्टॉप लॉस 152 का मान के चलें। बिल्कुल। तो बीएचएल चौथी कॉल है, बिकवाली करने आपको 143 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस आपका रखना है 152 का। तो 4 कॉल्स बताई हैं अवनीश ने। 5वीं कॉल की क्या इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे थोड़ी सी देर के लिए, वापस लौटेंगे तो आज की ट्रेड गुरु से भी आपको मिलवाएंगे और मनी एक्सप्रेस सेगमेंट में कौन सी वो चुनिंदा कॉल है जो आज अच्छा रिटर्न आपको दिला सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फटाफट से आपको बता देते हैं कि ट्रेड गुरु आप कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप में काबिलियत है, आपको लगता है कि जो इंट्राडे कॉल आपने निकाली आज के लिए वो आज परफॉर्म कर सकती है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गुरु लिखकर स्पेस आपको देना है, अपने शेयर का नाम लिखना है, टारगेट स्टॉप लॉस आपको मेंशन करनी है और भेजना है 57575 पर, यानी वो कॉल आपको भेजनी है जो आपको लगता है कि आज सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो फटाफट से फोन उठाइए अगर आप भी ट्रेड गुरु बनना चाहते हैं। स्टूडियो आने का भी हम मौका देते हैं आपको, यानी अगर आप स्टूडियो आना चाहते हैं या फिर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप SMS के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। एक खास बात का आप ख्याल रखें कि जो भी कॉल्स इस शो में आपको रिकमेंड की गई हैं किसी भी सेगमेंट में किसी भी एक्सपर्ट या फिर रिसर्च एनालिस्ट द्वारा, वो आपको रिपीट नहीं करनी है। तो इस खास बात का ख्याल रखिए और SMS दीजिए। रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं फास्ट मनी और फटाफट से एक बार SGX निफ्टी पर नजर लेते हैं। अब यहाँ पर लाल निशान में आ चुका है और 6.5 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 6092 का लेवल है। अवनीश कुमार सुधांशु हमारे आज के एक्सपर्ट मौजूद है हमारे साथ। आपने आज की 5वीं कॉल क्या चुनी है? मेरी 5वीं कॉल HDFC रहेगी, जो कि करंट भाव पर खरीदारी की सलाह बनती है। 795 का लक्ष्य लेकर चलें और 772 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन रखें। बिल्कुल। तो 5वीं कॉल खरीदारी के लिए HDFC लिमिटेड 795 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। 772 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 5 कॉल्स आपने अब तक रिकमेंड की हैं अवनीश जी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर सवाल ऑटो एंसिलरी स्पेस पर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपोलो टायर्स पर बेट किया है। बजट में जिस तरह से आउटकम निकल कर आए हैं ऑटो स्पेस से रिलेटेड, अभी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी कोई स्टॉक आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जहां पर आने वाले 3 महीने के लिए या फिर 4 महीने के लिए खरीदारी की जा सकती है, इस ट्रिगर को ध्यान में रखते हुए जो भी बदलाव किए गए हैं बजट में? जी, मेरे ख्याल से मैं अपोलो पर ही बेट मैं करूंगा, क्योंकि इनका काफी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो मारुति हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो या टाटा हो, इनकी सारी जगह इनकी सप्लाई है। और चूंकि ये टायर बिजनेस में है और ये काफी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट भी ये बनाते हैं और इनका जिस प्रकार से कूपर के साथ जो डील वगैरह भी होना है, जो कि काफी इसमें एक पॉजिटिव न्यूज भी निकल के आ सकती है इस काउंटर में। तो मेरा डिलीवरी पर्पज से भी मैं अपोलो टायर पर ही मैं बेट करूंगा। बिल्कुल। तो डिलीवरी पर्पज से भी यहाँ पर अपोलो टायर्स इनके रिकमेंडेशन है, यानी अगले 3 से 4 महीने के लिए अगर आप पोजीशंस कहीं बनाना चाहते हैं तो अपोलो टायर्स एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जहां पर एंट्री ली जा सकती है मौजूदा लेवल से। हालांकि काफी चल रहा भी है ये स्टॉक, लेकिन इन लेवल से भी और अपसाइड यहां पर देखने को मिल सकता है। 5 कॉल्स बताई हैं अवनीश ने, फटाफट से इनके 5 स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पोजीशंस बना सकते हैं। पहला स्टॉक इनकी ओर से आज के लिए जो खरीदारी आपको करनी वो है ल्यूपिन का। 940 लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। इसके अलावा GSK फार्मा दूसरी कॉल है इनकी, 3048 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी, 3000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अपोलो टायर्स खरीदारी कीजिए, 123 के लक्ष्य के लिए 115 का स्टॉप लॉस रखिए। इसके अलावा HDFC लिमिटेड खरीदारी करनी है आपको 795 के टारगेट के लिए, 772 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 5वीं कॉल बिकवाली के लिए BHEL 143 के डाउनसाइड टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना है 152 रुपीज का। शुक्रिया मिस्टर सुधांशु आपका शो में शामिल होने के लिए और अपनी कॉल्स व्यूअर्स को बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से रुक करते हैं ट्रेड गुरु का। देविंदर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे आज के ट्रेड गुरु हैं, पंजाब से बातचीत कर रहे हैं। देविंदर जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग दीपाली, हाउ आर यू? आई एम गुड देविंदर जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। और पंजाब में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मोहाली से बात कर रहा हूँ। जी देविंदर जी, मोहाली से आप बात कर रहे हैं। कल वाटेक वाबाग पर आपने बेट किया था और 624 का लक्ष्य आपने रेकमेंड किया था और लक्ष्य अचीव हुआ इस स्टॉक का। करते क्या है आप, किस तरह से जुड़े हुए हैं शेयर बाजार से?
दीपाली, बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। जी तो 32 ईयर्स जॉब करने के बाद मैंने इस साल रिटायरमेंट लिए है। जी तो अब मैं एजुकेशन की कंसल्टेंसी रन करता हूँ। इनफैक्ट मैं आज 4th बार ट्रेड गुरु बना हूँ। जी जी जी। तो शेयर मार्केट में कब से रुझान है आपका? शेयर मार्केट से मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो ट्रेड करते हैं? हाँ, ट्रेड करता हूँ। यानी वाटक वाबा में आपने पोजीशन बनाई थी कल? कल मैंने लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाई थी। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए इंट्राडे बनाई होती तो आपको अच्छा मुनाफा भी हुआ होता, इंट्राडे क्यों नहीं? ये मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ का जो लक्ष्य है इंडिया जीडीपी का, उसके हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में शेयर काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। यानी जो भी कॉल्स आप चुनते हैं वो सिर्फ अपने हिसाब से ही आप निकालते हैं या फिर आप एक्सपर्ट्स जो रेकमेंड करते हैं उनकी कॉल्स पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं? नहीं, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, सो आई एम एबल टू एनालाइज द डाटा। तो ये मेरी अपनी कॉल ही होती हैं। जी। आज के लिए कौन से स्टॉक्स होंगे जहां नजर रखनी होगी? आज एक्चुअली मैंने जो सोचा था नेल्को, जो आपने पहले रिकमेंड किया है। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ट्रेड गुरु बनने के लिए। तो देवेंद्र सिंह हमारे आज के ट्रेड गुरु हैं जिनकी कॉल काफी अच्छा परफॉर्म किया इनकी कॉल ने कल के सेशन में। और आज भी उन्होंने बताया कि नेल्को में आप पर भी आज ये बेट करते हैं, लेकिन ऑलरेडी मनीष उस कॉल पर आपको रेकमेंड कर चुके हैं खरीदारी आज आप कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, आप किस तरह से ट्रेड गुरु बन सकते हैं देवेंद्र सिंह की तरह, ये आपको जानकारी दे देते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कॉल है आज के लिए जो आपको लगता है कि अच्छा स्विंग उस स्टॉक में देखने को मिल सकता है बाय साइड या फिर सेल साइड पर, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गुरु लिखकर स्पेस दीजिए, अपने शेयर का नाम लिखिए, टारगेट स्टॉप लॉस आप मेंशन कीजिए और भेज दीजिए 57575 पर। तो फटाफट से आप फोन उठाइए, एसएमएस भेजिए अगर आप ट्रेड गुरु बनना चाहते हैं। स्टूडियो आने का भी हम आपको मौका देते हैं। एक खास बात का ख्याल रखिए, जो भी कॉल्स शो में रेकमेंड की गई हैं वो आपको रिपीट नहीं करनी है। तो फटाफट से फोन उठाइए, एसएमएस भेजिए अगर आप भी ट्रेड गुरु बनना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से रुक करते हैं मनी एक्सप्रेस का। मनी एक्सप्रेस हर रोज हम बताते हैं एक ऐसी कॉल होती है जहां आपको बड़ा मुनाफा दिलाने की कोशिश की जाती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर काफी फेवरेबल होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस क्या छोटा रखा जाता है। और इसीलिए हर रोज मैं ये बात आपको बोलती हूँ, इस वक्त के बारे में आपको जानकारी देती हूँ कि स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होता है, क्योंकि अग्रेसिव कॉल होती है, हाई रिस्क यहाँ पर होता है, रिटर्न्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो स्टॉप लॉस है रिस्क की वजह से आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होता है। आपको यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड्स नहीं लेने हैं, बल्कि सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहाँ पर अपनी कॉल इनिशिएट करनी है विद दी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और आज की जो कॉल है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से सुंदरम फास्टनर्स, इस स्टॉक में आपको आज खरीदारी करनी है 51 के टारगेट के लिए। 43 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, और जिस तरह से कल बजट में जो आउटकम्स निकल कर है, एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती हुई है, तो कहीं ना कहीं डिमांड यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं ज्यादातर एक्सपर्ट्स की कुछ अब पिक हो सकती है, तो उसका फायदा आता हुआ दिखाई देगा। डिमांड यहाँ पर क्योंकि सर्ज होगी तो उसका फायदा ऑटो एंसिलरी स्पेस को भी आता हुआ दिखाई। तो इस ट्रिगर के चलते हमने देखा था कि अच्छी बाइंग कल के सेशन में ऑटो एंसिलरी और ऑटो स्पेस में देखने को मिली थी। और अगर सुंदरम फास्टनर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी वजह है जिसके चलते आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। एक्साइज ड्यूटी का ट्रिगर आपको दिया गया, जिस तरह से कटौती का बड़ा फायदा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफी बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मारुति, M&M जैसे नाम भी कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में ऐड है। इसके अलावा कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर भी काफी फोकस कर रही है और ऑन ट्रैक है कंपनी का सभी एक्सपेंशन प्लान्स। कंपनी की इस तरह की योजनाएं हैं कि विस्तार पर करीब 1000 करोड़ खर्च करने का कंपनी योजना बना रही है और एक्सपोर्ट पर काफी जोर दे रही है कंपनी। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट पर फोकस से जाहिर है फायदा कंपनी को आता हुआ दिखाई देगा आय फ्रंट पर। और साथ साथ कई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की भी कंपनी योजना बना रही है। ये कुछ आपको फंडामेंटल ट्रिगर्स बताए गए हैं। इसके अलावा एफआईएस के बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। लगातार एफआईएस यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाते आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में एफआईएस नहीं बल्कि डीआईएस ने भी अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया है। और अगर एफआईएस की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर्स में 0.78% से एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 1.23% की है। यानी एफआईएस डीआईएस भी यहाँ पर बुलिश है, इसलिए आपको खरीदारी करनी है। इसके अलावा टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। अपने 150-200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल शेयर कामकाज कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि कंपनी का जो पीई है वो करीब कंपनी पीई की बात करें तो 8.37 है और इंडस्ट्री पीई करीब 26.49 है। यानी इस आंकड़े का मतलब ये हुआ कि अपने इंडस्ट्री पीयर्स के मुकाबले, अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले जो वैल्यूएशंस हैं वो आकर्षक हैं। सस्ती वैल्यूएशंस पर ये शेयर कामकाज कर रहा है, इसलिए आपको खरीदारी करनी है। इसके अलावा आपको बताया गया कि टेक्निकल्स भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल रीजंस भी आपको बताया गया और
इसलिए इस स्टॉक को चुना गया है आज मनी एक्सप्रेस सेगमेंट में। तो खरीदारी करनी है आपको सुंदरम फास्टनर के शेयर में। जो टारगेट आपका होगा वो 51 रुपीज का होगा, स्टॉप लॉस आपका होगा 43 रुपीज का। तो नजर बनाकर चलिए इस स्टॉक पर। आज के लिए आज का हमारा मनी एक्सप्रेस शेयर इसी के साथ फिलहाल फास्ट मनी में इतने। कार्यक्रम होगा शेयर बाजार लाइव, आप देख सकते हैं मीर और आशु के साथ। नमस्कार।